हरिशरणम। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारूपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशिनाथं वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियं मनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपो एक, तिनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदह गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। हरिशरणम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगंडलय भक्तवांश कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु सच्चिदानंद भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करने से 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्रीधाम वृंदावन से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में महापुरुषों के भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत गुणानुवाद
का आनंद हम सभी श्री कृष्ण कथा गंगा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। पूर्व प्रसंग में योग माया का प्रागट्य हुआ। कंस को सावधान किया उन्होंने कि तेरा वध करने वाला जो तेरा शत्रु है वो तो ब्रज में प्रकट हो चुका है। अब तू उस कृपणा देवकी को और कष्ट मत दे, दीन असहायों की हत्या मत कर। तो देवी तो अदृश्य हो गई, पर कंस सावधान हो गया। एक बार को तो कंस को लगा देवता मेरे शत्रु हैं, आकाशवाणी करके मुझे भ्रम में डाल दिया, मुझे ही अपने कुल का शत्रु बना दिया। मेरा शत्रु कहीं और पैदा हुआ है और मैं व्यर्थ अपने बहन बहनोई को कष्ट दे रहा था। मुड़ा लौटा वसुदेव जी के कक्ष में, हाथों की हथकड़ियां पैरों की बेड़ियां खोल दी, बड़ी नम्रता से बोला, मैं बहुत पापी हूँ, नरभक्षी के समान हूँ। आपके सब पुत्र हमने मार डाले, मुझ में दया नहीं रही, मैं निष्ठुर हो गया हूँ। तभी तो मुझे सब जाति के भाइयों ने और मेरे अपनों ने त्याग दिया है। ये लोग तो मेरा गया ही, मरकर न जाने किस नरक में जाऊंगा। मैं तो इतना पापी हूँ, जीवित ही मृत के समान हूँ। आप दोनों मुझे क्षमा करें। ये कंस दिखावा नहीं कर रहा था, क्योंकि आकाशवाणी उस देवी ने बताया भाई तेरा शत्रु तो कहीं और पैदा हुआ है। कंस को लगा वो कहीं और पैदा हुआ है। बेवजह झूठी आकाशवाणी ने मुझे बहन और बहनों को कष्ट दिलाया। अपने को निर्दोष भी बताता है। देवता झूठ बोलते हैं, झूठ ना बोलते तो मैं अत्याचार क्यों करता। चलो जो हुआ सो हुआ है। वसुदेव जी आप तो महात्मा हैं, आत्मा तो न मरती है न मारती है, तो जो प्रारब्ध में जिस जीव के लिखा था वो हुआ। दोनों तरह की बात करता है, पर उसको अपराध बोध होता है कुछ। कहता है आप तो साधु पुरुष हैं। कंस रोने भी लगा। वसुदेव जी देवकी जी के चरण भी पकड़ लिया। बात यह है कि यदुवंशी विष्णुवंशी भी तो है मथुरा में। कंस के लिए दोनों तरफ से विकट स्थिति हो गई थी। अब देवकी जी का हृदय तो इतना सरल हृदय पिघल गया। कहती आप दुखी मत हो, जो देव को करना था वो तो हो गया, अब दुख छोड़ दो। तो जब ये दोनों प्रसन्न हो गए तो कंस की एक चिंता तो मिट गई। अभिनय नहीं था, दुखी था वो। आज उसको लगता है वसुदेव देवकी की कृपा मिल गई। देवी का भय तो भाई चला गया, क्योंकि देवी ने कहा था उस देवकी को और कष्ट मत दे, असहाय दीनों की हत्या मत कर। तो उसको लगा मैंने देवी को तो प्रसन्न कर लिया। रथ मंगाया राक्षसों को, रथ पर बिठवाया, भवन में भेजा, सारी सुख सुविधा कर दी। और कहता है वसुदेव जी से कोई असुविधा हो तो मुझे सूचित करने की अवश्य कृपा करें। अब तो आप अपने राज सदन में चलें, कंस छोड़ेगा थोड़े ही, नजर बंद है। पर इतना भी बहुत था, कंस को तो राज सदन में जाना है,
क्योंकि देवी ने ये तो कहा ही है कि तेरा शत्रु पैदा हो चुका है ब्रज में। तो उसको लगा अब उस शत्रु के पीछे बढ़ूं, इनको छोड़ूं, कम से कम जो इनके कारण मुझसे रूठे हैं और मेरे विरोधी हो गए हैं वो तो मेरे धीरे धीरे मेरे पक्ष में हो जाएंगे। उसी दिन अपने भवन पहुंच गए महात्मा वसुदेव। सब कुछ लौटाया, गोधन नहीं लौटाया कंस ने उनको, बाकी सब दे दिया सुख सुविधा। उन्हीं को नहीं, यदुकुल में जितने और चले गए थे इधर उधर सबको बुलवा लिया, लेकिन जो संघर्ष में गए थे वो नहीं लौटे। ब्राह्मणों को, धार्मिक लोगों को, सब पुरुषों को, ये भी कम मात्रा में लौटे। कंस ने सबको बुलवाया वसुदेव जी का सम्मान करके, क्योंकि वसुदेव के सब प्रेमी हैं। कंस अपनी ताकत अपने स्तर पर भी बढ़ाना चाहता था। और जो वृद्ध थे यदुवंशी वो तो वैसे भी कम गए थे मथुरा से बाहर। कंस आया राज सदन में, इसको तो अब मंत्रणा करनी है, पर इसकी मंत्रणा बड़ी कुटिल होती है। उधर तो उनको संतुष्ट किया, व्यवस्था से निश्चिंत हुआ, लेकिन जो भीतर का असुर भाव होता है असुरों का, वो ज्यादा देर तक तो सोता नहीं है। इस काम से वो सब प्रसन्न हो गया सब करके, पर असुर भाव कब तक रहेगा। राज सदन पहुंचा कंस सबको सुखी करके, सब क्षमा मांग के, तो वहां तो सब राक्षस दैत्य ही बैठे थे। अपने आप उसका आसुरी स्वभाव फिर जग गया। सिंहासन पर गंभीर बैठा था, सबको लगा गंभीर बात है। कंस ने रात की सारी बात अपने सब मंत्रियों को सुना दी। उस देवी का प्रकट होना, उसका प्रभाव, उसकी आकाशवाणी। कंस ने आदेश दिया अब कोई यदुवंशी विष्णुवंशी मथुरा में लौटे तो किसी को सताया ना जाए। हम तो चले हैं धरती आकाश पाताल में विजय पाने, और पाया हुआ था कंस बहुत हद तक, और अपने ही राज्य में इतने विरोधी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि न तो विष्णुवंशी कमजोर हैं न यदुवंशी कमजोर हैं, क्योंकि यदुवंशी भी तो चंद्रवंशी ही है। भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य चंद्रवंश में ही हुआ है। तो कंस कहता है भाई अब जो उचित हो वो किया जाए। सब अपने अपनी राय देने लगे। कब तक प्रकट हुआ होगा? अधिक से अधिक परसों, 2-3 दिन पहले। तो किसी दैत्य ने कहा तो ठीक है, नगर हो या गांव हो, ब्रज हो, ढूंढ ढूंढ कर 10 दिन के अंदर के सब छोटे बालक मार दिए जाए। ये तो छोटा सा काम है। पूतना बोल उठी, ये काम तो मैं अकेली कर डालूंगी, चिंता करो ही मत, इसके लिए तो आपकी बहन ही पर्याप्त है। तो जो प्रलंब था वो कहता है देवता जो होते हैं वो शांति के समय ही शूरवीर रहते हैं, नहीं तो उसी समय बड़बड़ाते भी हैं। हमारा युद्ध होने लगे तो सब भाग जाते हैं। और आपने कंस को कहता अरे आपने अमरावती जीती है, देवता वही है, दूसरे थोड़े ही हैं, सब डरपोक हैं। आप बिल्कुल चिंता न करें, उसको ढूंढ के हम लोग आपके शत्रु को मार डालेंगे। इंद्र का क्या है, अल्प प्राण है। कितना प्राण है इंद्र को, ज्यादा भयभीत होता है तुरंत चला जाता है मदद के लिए। और वो जो हरि कहलाता है एकांत समुद्र में छिपा रहता है। तो केशी जो था ना दुष्ट राक्षस हिनेनाया, कहता है और शिव जो है वन पर्वतों में घूमता फिरता रहता है, और ब्रह्मा तपस्या से उसको फुर्सत ही नहीं है। सब ठीक है, और वैसे भी देवता हमारे दैत्य दानवों के नित्य से ही शत्रु हैं, तो शत्रुओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पर महामंत्री तो कंस से कहता है बच्चों के साथ ये तो पूतना कर डालेगी, हमें आदेश दे दो सब देवताओं की जड़ उखाड़ दें, भगा दें इनको। कौन सहयोग करेगा उस शत्रु का भविष्य में भी। पर कंस को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? देवताओं का मूल है विष्णु,
वही सनातन धर्म का रक्षक है। कोई कोई समझा रहे हैं, अरे ब्राह्मण वेद गाय यज्ञ, इसी से तो वो विष्णु पुष्ट होता है। तो जितने तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, सब ब्राह्मणों को, और यज्ञ में इस्तेमाल होने वाला जो दूध घी ये सब गायें हैं देने वाली, मार डालते हैं सबको। ब्राह्मणों और गायों को मार डालो, विष्णु कैसे पुष्ट होगा? कंस को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? उसको बस वो बात अच्छी लग रही है पूतना की। क्यों? उसके शत्रु को अभी कौन मार सकता है? तो भाई कोई शूरवीर तो मारने जाएगा नहीं 2-3 दिन के बच्चे को, उससे युद्ध तो होगा नहीं 2-3 दिन के बच्चे से, तो वहां छल कपट ही होगा। कहने का भाव है कि कंस की मंत्रणा सभा में बड़ी कुटिल मंत्रणाएं आज हो रही हैं बाल हत्या के लिए। और पूतना ऐसी नहीं थी कि वो भगवान श्री कृष्ण के मारने के ही उद्देश्य से गई थी। वैसे भी कुछ काल से ये सब मथुरा में ही रह रहे थे, और घूम घूम के ये पहले भी बच्चों को ऐसे ही खाया करती थी। इसका स्वभाव भी कुछ विलक्षण ही था। लेकिन अभी इनको तो मंत्रणा करने दो। पर पूतना आवे उससे पहले ब्रज में, अभी तो हम लोग को जन्माष्टमी का बड़ा अत्यंत शुभ अवसर मिला, तो भगवान के जन्म के प्रसंग में ही हम लोग भी प्रवेश कर गए। पर थोड़ा सा भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्रों के गुणगान से पूर्व उस ब्रज का भी तो कुछ परिचय होना चाहिए। तो वहां के परिचय के लिए पहली बात तो है वहां के पुरोहित महर्षि शांडिल्य। जैसे ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में महर्षि अंगिरा हैं, और इनके अंशों में अग्नि प्रधान है। महर्षि अंगिरा के वंश में जितने ब्राह्मण हुए प्रचंड तेज होता था, विशाल बाहु, दीर्घ नेत्र, भाल उठा हुआ, श्वेत केश। महाराज परीक्षित को स्वयं महर्षि शांडिल्य ने अपने श्रीमुख से सुनाया। क्या सुनाया? कि भाई मेरे आराध्य तो चतुर्भुज भगवान, मैं भगवान चतुर्भुज भगवान की आराधना करता हूं। और किसने उपदेश दिया? उन भगवान सहस्र शिष्रा भगवान अनंत ने मुझे उपासना बताई। तो ऊर्ध्व पुंड लगाते थे, तुलसी कंठ माला पहनते थे, वैष्णवों के परमाचार्य हैं। पर कहते हैं मुझे अपवित्रता की गंध में बड़ी अरुचि रहती थी। मुझे तो हिमालय का कोई एकांत निर्जन प्रदेश बड़ा प्रिय लगता था। उनको ऐसा स्थान प्रिय होता था जहाँ 2-4 कोस में पशु पक्षी भी ना हो। ऐसा प्रायः सूर्य कुंड की तरफ रहते थे। अब ये जो सूर्य कुंड है ये भारत और तिब्बत की सीमा की तरफ कुछ ऊंचाई पर ऐसा कोई स्थान वो रहते थे। लेकिन महर्षि शांडिल्य महाराज परीक्षित से क्या कहते हैं? परीक्षित, मुझे बड़ा बुरा लगा था उस दिन, जिस दिन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने मुझे पुरोहिती का काम करने को कहा। अब पुरोहिती भी हो किसी ब्राह्मण की, वेदज्ञ ब्राह्मण हो तो चलो भाई, किसी तपस्वी की वो भी बात नहीं है, किसी राजा की वो भी बात नहीं है, चलो कोई सामान्य क्षत्रिय हो उसकी भी बात नहीं है। कहते हैं गोपों का पुरोहित बनो। अब मुझे तो कभी भी क्रोध नहीं आता था, लेकिन उस दिन इतना दुख हुआ, दुख को रोक नहीं पाया। क्या मेरी यही योग्यता है कि मैं पृथ्वी पर गोपों का पुरोहित बनूं? ऐसा लगता था कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को क्या कोई श्राप देने वाला नहीं है? इनकी बात हम माने ये क्यों आवश्यक है? इतना बुरा लगा था जब सुना कि गोपों का मुझे पुरोहित बनने को कहते हैं। तो ब्रह्मा जी तो सर्वज्ञ है, शांत किया महर्षि शांडिल्य को और बड़े स्नेह से समझाया। देखो, जिस लाभ के लोभ से वशिष्ठ जैसे ब्रह्मर्षि सूर्यवंश के पुरोहित के पद को स्वीकार मैंने कराया था,
वशिष्ठ भी तो मेरा पुत्र है, मेरे प्राण से प्रकट है। और उस पद को पाने के लिए मेरे सब दूसरे पुत्र बड़े उत्कंठित हो रहे थे। मैं कहता हूं हे शांडिल्य, वो अवसर फिर से आने वाला है। तुम एक बार ब्रज चले जाओ। मुझे आशा है जब तुम ब्रज में पहुंचोगे ना, मेरे प्रस्ताव का बड़ा आभार मानोगे। वो यश वशिष्ठ को मिला था, ये यश मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अब क्या करना था? ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आए महर्षि शांडिल्य। तो मथुरा मंडल पूरा तो वृष्णवंशियों का ही शासन था उस समय। और ये जो वंश था देवताओं के प्रति बड़ी श्रद्धा रखता था हमेशा से। और यदुवंशी पक्के शिव भक्त होते थे, ज्यादातर नैष्ठिक शैव। क्योंकि 3 नेत्र वाले वो जो गंगाधर भगवान महेश्वर हैं, वो तो वैष्णवों के सदा से ही परमाचार्य हैं। चलो कुछ इतिहास पता किए, महर्षि शांडिल्य मथुरा मंडल आ गए। शांडिल्य जी को लगता है मुझे उन श्री हरि ने मथुरा में रहने का आदेश तो दिया नहीं, हालांकि बड़ी नित्य पावनपुरी है। क्योंकि जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जानते हैं, स्वभाव से ही मुझे जंगल में एकांत में रहना अच्छा लगता है। तो ये जो कालिंदी है श्री यमुना महारानी, इनके किनारे पर ही मथुरा के सामने महावन है, वहीं पे गोप रहते थे। महावन और गोकुल तो सटे सटे हैं बिल्कुल। तो यहीं आने का आदेश है। आ गए महर्षि शांडिल्य। पर जब गोकुल पहुंचे तो चौंक गए थे। ब्रह्मलोक से चले थे तो मन में था, अरे कौन सा पृथ्वी का ऐसा स्थान है जो मेरे आश्रम से ज्यादा पवित्र होगा। लेकिन परात पर ब्रह्म अवतार लेगा और मुझे पौरोहित्य उनका करना है, इसका लोभ मेरे भीतर आ गया था परीक्षित। मन में तो उलझन फिर भी रहती ही है। 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में मथुरा में अवतार होना है उस ब्रह्म का। अच्छा, ये तो आए ब्रज में पुरोहित बनने, पर जो यदुवंशी मथुरा में थे उनका पुरोहित कौन था? महर्षि गर्ग। कौन है महर्षि गर्ग? भगवान आशुतोष के शिष्य हैं, साक्षात शिष्य हैं भगवान शिव के। और मथुरा की यदुवंशियों के पुरोहिती का कार्य भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपने शिष्य गर्ग को पहले ही वो पद दे दिया था कि ब्रज में गोपों का पुरोहित होना बचा था। इसके लिए महर्षि शांडिल्य आए थे। सोचने लगे ब्रज में आके, क्या ये ब्रज की धरा मृत्यु लोक का अंश है? कण कण चिन्मय है। समाधि लगा के बैठे थे जमुना जी पर। अनुभव हुआ श्री हरि का साक्षात धाम धरा पर आ गया है। अब मुझे अब तक पता ही नहीं था, ये धाम तो ऐसा है कि यहां कोई चांडाल भी मिल जाए तो उसकी पुरोहिती लेने में मुझे प्रस्तुत रहना चाहिए। बोलिए 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय। तो फिर तो आज महर्षि शांडिल्य सोचने लगे, अरे ये इतना विलक्षण श्री वृंदावन धाम, मुझे तो यहाँ के गोप नायक का पुरोहित होना है। परीक्षित, तुम तो सम्राट हो। परीक्षित जी ने गदगद स्वर में कहा, भगवान मथुरा की समता त्रिभुवन में नहीं है। ये तो पूरी सृष्टि के मस्तक का सौभाग्य बिंदु है मथुरा मंडल। बोलिए श्री मथुरा धाम की जय। भाव विभोर हो गए महर्षि शांडिल्य, बहुत आनंद हुआ। हाँ परीक्षित,
लगता है तुम समझते हो मथुरा मंडल को। ये मथुरा श्री हरि का श्री विग्रह है और उसमें वृंदावन, वृंदावन उनका हृदय है। बोलिए श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। कण कण चिन्मय। गोकुल के पास पहुंचे, जहां दृष्टि जाती वहीं रुकती नहीं, चाहे वो तृण हो, वृक्ष हो, लता हो, पशु पक्षी चींटी, कुछ भी। ऐसी सुगंध। कई दिन केवल फलाहार पे रहे जमुना किनारे ध्यान में महर्षि शांडिल्य। ब्रह्मलोक से आए पृथ्वी पे तो थोड़ा समय तो लगता है सामान्य बनने में, मृत्यु लोक के लोगों से सामान्य होने में। गौ सेवा में लगे रहे। जो महात्मा मैंने वेदों का, ब्राह्मणों का, देवताओं का, साधुओं का, संतों का, गायों का मैंने ब्रज में आके सुना, परीक्षित मैंने कहीं सुना ही नहीं था। इन सब के प्रति ब्रजवासियों में इतनी श्रद्धा, इतना सम्मान, सेवा की इतनी तत्परता है, क्या कहूं। अब मुझे देखते ही गोपों ने हाथ के काम छोड़ दिए, दौड़ पड़े। गोपनायक थे पर्जन्या, साष्टांग उन्होंने मुझे प्रणाम किया दौड़कर। हर गोप आया, जो सुनता वही आता। गोकुल में कोई ऋषि आए हैं, एक दूसरे को हाथ लगाकर, हाँक लगाकर बुलाते थे। किसी के हाथ गोबर से सने होते, तुरंत होते और भागते। इतना ही नहीं, जितनी वृद्धाएं थी, युवतियां थी, बालिकाएं थी, वो गोपियां भी सिमट के आ गई। छोटे छोटे बच्चे मेरे चरणों में रखे जाने लगे, सब मेरे पैरों में मस्तक रखने लगे। कुछ न कुछ उपहार भेंट। गोकुल में ऋषि आए हैं। परीक्षित, इतनी गायें और बैल उस दिन दान में मिले, इतने उपहार कोई राजा क्या देगा। कितने वस्त्र, कंबल, मृगचर्म, अन्न, स्वर्ण राशि, न जाने क्या क्या, पर मेरे किस काम के थे। मैंने तो गोपराज पर्जन्य से कहा, ये सब जो है इसका मैं क्या करूंगा, आप अपने गोपों में जिसको आवश्यकता हो उसको बांट दो, मैं तो कुछ संग्रह करता नहीं। कालिंदी के किनारे पर्णकुटी बन गई महर्षि शांडिल्य की, जमुना के तट पर। बोलिए श्री जमुना महारानी की जय। ये तो रस रानी है, यही तो रस बरसाती हैं ब्रजधाम में। और इनकी यहाँ की रजरानी ब्रजरस की क्या महिमा गाई जाए। अभी तो प्रसंग के अनुसार महर्षि शांडिल्य का प्रवेश हुआ है ब्रज में। अच्छा, मथुरा में विष्णुवंशी थे देवमीढ़ जी महाराज। थोड़ा सा हम लोग ध्यान से श्रवण करेंगे क्योंकि परिचय भी होना आवश्यक है। इनकी दो पत्नी थी, विष्णुवंशी थे देवमीढ़ जी। एक क्षत्रिय कन्या थी, एक वैश्य कन्या थी। तो क्षत्रिय कन्या से तो महाराज शूरसेन का जन्म हुआ, और जो वैश्य कन्या थी उनसे पर्जन्य जी का जन्म हुआ था। शूरसेन के पुत्र थे वसुदेव जी महाराज, और पर्जन्य जी के शिष्य पुत्र थे नवनंद। 5 प्रमुख थे, उसमें मध्य में नंद बाबा थे, जिनको भगवान श्री कृष्ण के पिता होने का ब्रज में सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो कुल मिला के भाई ही थे वसुदेव जी और नंद जी। बाबा एक ही थे इनके, पिता अलग अलग थे, माताएं अलग अलग थी। कुल मिला के नंद बाबा महात्मा वसुदेव के भाई थे, तभी तो माता रोहिणी को भेजा होगा। ऐसे कहीं भी कैसे भेज देंगे, कंस इतना भारी शत्रु है, तभी वो नंद बाबा के यहाँ आई थी। तो गोकुल में तो थोड़ी आबादी थी, महावन तो आज भी खाली है, बिल्कुल लगा हुआ है गोकुल से। वहां पे महर्षि शांडिल्य। तो पर्जन जी के 5 प्रमुख पुत्र थे, उपनंद, अभिनंद, नंद, सन्नंद और नंदन। तो नंद जी बीच में थे। चलो, सब खूब सेवा करते थे। परीक्षित जी को सुना रहे महर्षि शांडिल्य,
ये सारे गोप बड़े श्रद्धालु, बड़े प्रेमी और सर्वस्व समर्पित करके सेवा करते थे। तो महर्षि शांडिल्य कहते हैं कि एक दिन वो ब्रजपति जो पर्जन्य थे, उन्होंने सब गोपों को इकट्ठा कर लिया। क्यों इकट्ठा कर लिया? अब ब्रजराज किसको बनावें? तो ज्येष्ठ पुत्र उपनंद थे, उनकी रुचि नहीं थी कोई कर्तव्य कर्म जिम्मेदारी उठाने की। दूसरे थे अभिनंद, जिनको महानंद कहते हैं, वो उदासीन थे। घर में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, उनको लेना देना नहीं। वो तो भगवान के भक्त, बड़े संतोषी साधु सेवी थे। बीच में थे नंद जी महाराज, और वैसे भी छोटे से ही अपने पिता का सारा दायित्व ब्रज में वही पूरा करते थे। ठीक है, गोपनायक थे परजन जी, उन्होंने अपने मजले बीच के बेटे नंद को पगड़ी लगाई, बांध दी। तो आज नंद बाबा ब्रजपति हो गए। जय। और इनकी पत्नी हुई यशोदा, ब्रजरानी हो गई। अब गोकुल का ब्रजपति नंद बाबा हुए। तो बरसाने का जो पौराणिक नाम है वो है बृहत्सानु। तो वहां भेंट भेजी जाती है कि भाई हमने भी स्वीकार किया। तो उस समय वहां के जो अधिपति थे महीभानु जी, और उनके कुमार थे उस समय वृषभानु बाबा, पिता के साथ आए थे गोकुल में, और अपने मित्र, घनिष्ठ मित्र नंद को खूब बधाई दी कि हाँ तुम ब्रजपति हुए। सबने आनंद से खूब स्वीकार किया, बड़ी जय जयकार हुई। तो पगड़ी जो खास थी वो वृषभानु बाबा ने नंद बाबा को बांधी थी, और उस पगड़ी में जो किरीट थी वो उनके पिताजी ने, महीभानु जी ने, उससे नंद जी को सुशोभित किया। कुल मिला के गोकुल को ब्रजपति मिल गए। कितनी उपहार, कितने भेंट, कितने आभूषण, कितने दान, सब कुछ उठ के तो पुरोहित पर ही आता है। महर्षि शांडिल्य बताते हैं गोकुल आया तो क्या क्या हुआ। लेकिन पुरोहित कैसे थे? ये तो निष्काम भक्ति के आचार्य है ना महर्षि शांडिल्य। निष्कामता में भक्ति दर्शन में नगाड़ा बजा था, बाजा बजाते थे महर्षि शांडिल्य। ऐसे भक्त थे भगवान नारायण के। अब पुत्र हो नहीं रहे थे किसी के, नंद बाबा के घर में किसी भाई के पुत्र नहीं हो रहे थे। अब पुत्रेष्टि यज्ञ महर्षि वशिष्ठ ने कराया था। अब महर्षि शांडिल्य ने सोचा कि क्या मुझे पुत्रेष्टि यज्ञ कराना होगा अपने यजमानों का? नहीं नहीं, मैं तो निष्काम भक्ति का आचार्य हूं, मैं कामना के यज्ञ कैसे कराऊंगा? मैं तो प्रार्थना कर सकता हूं, अनुष्ठान कर सकता हूं, सकाम यज्ञ तो नहीं कराऊंगा। किसी ने राय भी दी, अरे महर्षि वशिष्ठ ने भी पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था, तो महाराज दशरथ के यहाँ 4 पुत्र हुए थे। वो सूर्यवंश था, ये चंद्रवंश है। नहीं नहीं, मैं तो भगवान का भीतर से निष्काम भक्त हूं, मैं कामना नहीं करूंगा। यजमान के लिए कामना तो करनी पड़ेगी। और वैसे भी वो परमात्मा तो प्रेम धन है ना, किसी तपस्या और विद्या से तो प्रभावित होते नहीं। इन गोपों गोपियों के प्रेम ने उन्हें कैसे नचाया, ये परीक्षित मैंने प्रत्यक्ष देखा था। उनकी एक आवाज पर ये गौएं कैसे हुंकार करती थी, मैंने प्रत्यक्ष सुना है। तो मैं ये निश्चयपूर्वक कह सकता हूं, किसी तप साधन से वो नहीं आएंगे। भोले भाले गोप हैं, सरल, ये पुकारे हृदय से। गोपियां उनको अपने आतुर कंठ से पुकारती थी। फिर वो नित्य धाम में गोलोक में कितनी देर स्थित रहेगा वो परमात्मा? यही एक मार्ग है। पर भाई ये मार्ग तो ठीक है, पर कोई आश्वासन देने वाला भी तो बीच में होना चाहिए। सबको धैर्य बनाने वाला भी तो होना चाहिए कि हाँ भाई इससे बात बन जाएगी। ये ब्रजपति के परिवार में ही कोई पुत्र नहीं है,
तो आश्वासन देने आई। कौन आया? अचानक भगवती पूर्णमासी। जय हो। इनके पुत्र हैं मधुमंगल। मधुमंगल का परिचय भी अत्यंत आवश्यक है श्री कृष्ण लीलाओं से पूर्व। अच्छा, ये भगवती पूर्णमासी काशाय वस्त्र पहनती हैं, गिरुआ भस्म लगाती हैं, बड़ा विशाल भाल है, रुद्राक्ष की माला, साक्षात जगदम्बिका की मूर्ति है। उनको देखकर तो बड़े बड़े मुनिंद्र योगेंद्र हाथ बांधकर उठ खड़े होते हैं। बड़े कोमल कोमल चरण, सब उसमें प्रणाम करने को उत्सुक होते हैं। और इतनी स्नेहमयी है, आशीर्वाद की तो बरसात करती हैं वो। इसलिए उनसे किसी को कभी संकोच ही नहीं होता था। जब चाहे ब्रज की किसी बालिका को, गोपी को अपना बिना पूछे भी परिचय दे देती। तो जब वो ब्रज में पहुंची तो ब्रजराज नंद बाबा के अंतःपुर में उन्होंने अपना परिचय दिया। उन भगवती पूर्णमासी ने क्या परिचय दिया? नंदरानी को, माता यशोदा को। ये तो महर्षि शांडिल्य का परिचय हुआ, वो ब्रज में कैसे आए और ये कैसे आई। परिचय देती है, मेरा जन्म वाराणसी में हुआ है, हे नंदरानी जी। और उज्जैन के प्रसिद्ध विद्वान महर्षि सांदीपनी को तो आप जानती होंगी, वो मेरे छोटे भाई हैं। यही महर्षि सांदीपनी भगवान श्री कृष्ण बलराम के आगे चलकर गुरु बने थे। गुरु स्थान तो महर्षि सांदीपनी को ही मिला है। वहीं पर सुदामा जी से भेंट भी हुई थी गुरु आश्रम में। कहती मेरा जन्म तो वाराणसी का है, और जो उज्जैन में अवंतिकापुरी में, ये भी मोक्षदायिनी पुरी है, वो जो महर्षि सांदीपनी मेरे छोटे भाई हैं। सुना है कि जब मुझे ज्ञान नहीं था, मैं इतनी छोटी बालिका थी, मेरे पिता ने अपने किसी मित्र के बेटे से मेरा वाग्दान कर दिया था, लगन कर दिया था। और जब विवाह का अवसर आया, उसके पहले ही वो ब्राह्मण कुमार परलोक सिधार गया। मानो विवाह हुआ ही नहीं। तो जब उस घर में पहुंची कि भाई पिता ने तो दे ही दिया है, दान कर ही दिया है, विवाह से पहले ही ब्राह्मण कुमार परलोक गए, उस घर में गई तो पता लगा कि उस ब्राह्मण कुमार के पहले से एक पत्नी थी और उनका एक छोटा बालक है, 1 वर्ष का। उस बालक का नाम था मधुमंगल। तो इनके भाई जो महर्षि संदीपनी है, वो मधुमंगल को लेकर आए। मधुमंगल खड़े हैं भगवती पूर्णमासी के साथ, अपनी माता के साथ, 5 वर्ष के, एकदम तप्त गौर वर्ण, कुछ लंबा सा मुख है, ऊर्ध्वपुंड लगा है, वस्त्र श्वेत है, पेट थोड़ा लटका हुआ है। ब्राह्मण का बालक है, खा पी के भाई, ब्राह्मण भोजन में तो बड़ी करीबी है, कोई बात नहीं, 5 वर्ष के हैं। तो भगवती पूर्णमासी संकेत करती, ये जब 1 वर्ष का था, लेकिन इसका जो शरीर है वो इसके वश में है। कुछ वर्षों तक तो ये केवल 2 वर्ष का बना रहा, और अब 5 वर्ष का है। अब ये 5 वर्ष का ही दिखता है, इससे बड़ा होना ये स्वीकार ही नहीं करता। इसका शरीर, इसकी अवस्था इसके हाथ में है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा, ये तो बड़ा विलक्षण बालक है। तो अवस्था तो ज्यादा थी मधुमंगल की, पर वो दिखते 5 वर्ष के ही थे। वो कहती हैं नंदरानी से, माता यशोदा से, नहीं जानती आगे ये छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, कि बढ़ना चाहेगा कि नहीं, इतना ही रहेगा। और हाँ, मेरा जो शरीर है, मेरी जो अवस्था है, ये भी भगवान विश्वनाथ के वरदान से मेरे वश में है। सबको बहुत आश्चर्य हुआ। अच्छा, ये बाबा विश्वनाथ की भक्त है? हाँ हाँ, कह तो रही थी वाराणसी का जन्म है। वो कहती इसीलिए मुझे ना ये अपने सफ़ेद बाल और ऐसा ये शरीर, ऐसा संयम साधना, ये वस्त्र, ये मुझे ठीक लगता है, इसमें कोई विकार जल्दी नहीं आता। तभी तो भगवान आशुतोष ने मुझे आशीर्वाद दिया था। तो
कहने का भाव है कि महर्षि शांडिल्य तो ब्रज में आ गए और इस तरह से भगवती पूर्णमासी भी आ गई। अब लोगों के भीतर प्रश्न हो रहा था कि आपका जन्म वाराणसी में हुआ और आप बाबा विश्वनाथ की इतनी भक्त हैं और उनकी कृपा से आपका शरीर आपके वश में है, मधुमंगल का शरीर उसके वश में है, न जाने कितने साल का है, 5 साल का ही दिख रहा है, तो पता नहीं फिर ऐसे काशीपुरी को छोड़ के आप ब्रज में क्यों आई? पर अब स्पष्ट कौन पूछे, ऐसा उनका तेज है, ऐसा उनका प्रभाव है। नंदरानी के भी मन में हो सकता है बात आई हो। तो इसको भी अपनी तरफ से ही स्पष्ट करके उन भगवती पूर्णमासी ने नंद भवन के अंतःपुर में उन नंदरानी को सुनाया। भाई नंदरानी है तो परिचय तो वहीं देना होगा, पर अब ये प्रसंग थोड़ा आगे और साथ में ही दाऊजी महाराज का थोड़ा जन्मोत्सव, उनका प्रागट्य का कुछ भी स्मरण नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही आरंभ हुआ तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का सुंदर सुअवसर प्रत्यक्ष था, तो और किसी प्रसंग को अवकाश भी नहीं था। तो थोड़ा सा ये मधुमंगल, अरे मधुमंगल बहुत विलक्षण है और पर इस पर बाबा विश्वनाथ की बड़ी कृपा है। और फिर दाऊजी महाराज का थोड़ा सा प्रागट्य बहुत संक्षेप में। और अगर भगवान के षष्ठी पूजन से पहले नंद बाबा और यशोदा मैया का भी थोड़ा परिचय हो जाए तो बड़ा आनंद हो जाए। फिर तो हम लोगों को पहले षष्ठी करनी है बाल गोपाल की, बाल कृष्ण लाल की, और फिर अभी तो पूतना को घूमने दो, तो घूम रही है, बच्चों को मार रही है। 36,000 छोटे छोटे शिशुओं का वध करके तब गोकुल पहुंची थी, तो पूतना तो अपने काम में लगी है, कोई बात नहीं, अपने राम हम लोग अपने काम में लगेंगे। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरु भगवान की जय, रज रानी की जय, रस रानी की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। थोड़े थोड़े में हम लोग प्रसंगों का स्मरण करते चलेंगे जितना आवश्यक होगा। तो भगवान समय को दृष्टित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, हरि शरणम, हरि शरणम। ठीक है भगवान जो